हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि अभी एक और रिक्रूटमेंट आई है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर एंड दिस रिक्रूटमेंट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। येस, अभी एक पोस्ट आई थी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, जो हमारे पंजाब के जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनका एग्ज़ाम लिया था, वो अभी उनका प्रोसेस चल रहा है, एग्ज़ाम उसका हो चुका है। नाउ दिस इज़ द न्यू वन। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ी डिटेल्स हैं, डेट्स क्या है अप्लाई करने के लिए, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस सब्जेक्ट के लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और कैसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑफलाइन प्रोसेस है। इसका जो फॉर्म फिल होगा वो ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा। येस, इट इज़ ऑफलाइन। सो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है ये फॉर्म फिल करने के लिए, तो आपको ये चांस स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये कहाँ की रिक्रूटमेंट आई है। डेफिनेटली ये पंजाब की है, बट किसने निकाली है वो सारी आपको पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो रिक्रूटमेंट आई है दैट इज़ बाय द पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ठीक है, ये ऑफिशियल उनकी नोटिफिकेशन है, आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। बट क्योंकि ये ऑफलाइन प्रोसेस है तो आपको ये वीडियो देखना बनता है ताकि आपको हर एक स्टेप के बारे में पता लग सके। ठीक है, सो हम ये एक बाय वन स्टेप देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो सबसे पहले तो है वैकेंसी का नाम। वैकेंसी है प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है? दैट इज़ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ठीक है, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स कॉलेजेस होंगे उनमें आपको इसकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी। नंबर क्या है इनका वैकेंसीज़ का? प्रिंसिपल के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है 133। नेक्स्ट कॉलम जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ पे स्केल। एज यू कैन सी द पे स्केल इज़ 37,400 टू 67,000। ठीक है, और ये प्लस आप ये देख सकते हो। सो फिफ्थ जो हमारे पास है कि ये सारा उन्होंने ऑफिशियल दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसीज़ के लिए उनको परमिशन है। सो 6 and 33। क्या ये जो है परमानेंट है? येस, दिस इज़ द परमानेंट वैकेंसी। सो आपको किसी भी तरह ये इसको स्किप नहीं करना है, आपको डेफिनेटली इसके फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, सो बाकी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। और नेक्स्ट है जो 9th कॉलम में है दैट इज़ अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एंड अडॉप्टेड बाय द सिंडिकेट्स ऑफ पटियाला यूनिवर्सिटी। तो हमें सभी को पता है कि प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब भी फॉर्म फिल होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको क्या चाहिए होता है, या जो यूजीसी की गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो आपको नेट चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। प्लस इसमें 55% मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए होते हैं एमएससी के। ठीक है, या फिर चाहिए होती है आपको पीएचडी। तो ये तो हमें पता है कि यही है यूजीसी की गाइडलाइंस। कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जो हम फॉर्म फिल करते हैं वो प्रिंसिपल का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ओके, सो अगर आप नेट क्वालिफाइड हो देन दिस इज़ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? दैट इज़ सेम एज द विद सो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम लीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में इन्होंने दिया हुआ है द वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। प्रिंसिपल की जैसे यहाँ पे क्या है, 6 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं टोटल। तो उसमें एससी के लिए 2 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 है, और जर्नल के लिए कितनी है, 2 है। ओके, ये तो थी प्रिंसिपल के लिए। अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट टू बी एडवर्टाइज्ड। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे पहले अब बॉटनी के लिए यहाँ पे 2 हैं, एससी 1 और जर्नल 1। केमिस्ट्री की टोटल 9 पोस्ट हैं, ये आप डिवीज़न देख सकते हो, इसमें जर्नल की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो इसमें ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री की वैकेंसी है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमर्स की 15 वैकेंसीज़ हैं। तो 15 में भी ऑब्वियसली ये देखिए सारी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए हैं, SC4 BC1 एक्स सर्विसमैन 2 PWD के लिए भी यहाँ पे है,
EWS के लिए 2 है और जनरल के लिए कितनी है, 5 है। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिक्स की 7 है, इंग्लिश की हैं 19 वैकेंसीज़। तो इंग्लिश और कॉमर्स की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट आ गई फैशन डिज़ाइनिंग के लिए 1 है, वो सिर्फ किसके लिए है, उन्होंने जर्नल के लिए दी है। हिंदी की 2 है, SC और 1 और जनरल 1। हिस्ट्री की टोटल 6 हैं, जर्नलिज्म की 1 है। मैथमेटिक्स की भी यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, 10 वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें जनरल के लिए भी है, EWS के लिए भी है। म्यूज़िक की 2 है, फिज़िकल एजुकेशन 9 और जो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ फिज़िक्स। सो फिज़िक्स के लिए टोटल हैं 6 वैकेंसीज, जनरल के लिए 2, EWS 1, ESM 1, SC 2। पॉलिटिकल साइंस 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1, पंजाबी 22, सबसे ज़्यादा किसमें है, पंजाबी में है। तो रिलीजियस स्टडी 3, सोशियोलॉजी 4, जूलॉजी 1। ठीक है, तो ये सारी इनकी थी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। और इनमें से जो ऊपर हमें कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं उसमें से 33% किसको रिजर्वेशन मिलती है, वुमेन को। ठीक है, सो इसमें इनको एब्रीवेशंस दी हुई हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ओके, जो जितनी भी वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट है वो UGC गाइडलाइंस के अंडर होंगी। ठीक है, अब आ गया एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी। तो इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी के लिए हमारे पास है कि जो सबसे पहले कैटेगरी है SC है, ST है एंड BC है। ठीक है, तो इनके लिए जो फ़ीस है वो है 750, GST मिला के हो गई टोटल 885। एक्स सर्विस मैन के लिए है टोटल 590, EWS PWD के लिए है 590। ठीक है, एंड ऑल अदर कैटेगरीज लाइक जर्नल, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर एट्सेट्रा, उनके लिए जो फ़ी है वो सबसे ज़्यादा है। ये बहुत गलत करते हैं ये, दैट इज़ 1770 रुपीज़। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है जर्नल के लिए, यहीं पे धक्का होता है इनके साथ, हमारे साथ। ओके, सो फ़ी आपको कैसे पे करनी है, फ़ी शुड बी पेड आइदर बाय डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पेएबल एट पटियाला। ठीक है, अटैच डिमांड ड्राफ्ट विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन जाएगा, तो उसकी जो फ़ी होगी, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ठीक है, आप बैंक में जाओगे, उनको बताओगे कि इनके नाम पे हमें DD बनाना है, तो आपको बना के वो दे देंगे। ठीक है, इन कैश यूनिवर्सिटी एट यूनिवर्सिटी कैश काउंटर, या फिर अगर आप पटियाला के से ही बिलोंग करते हो या किसी अदर रीज़न में हो जहाँ से आपको यूनिवर्सिटी नज़दीक नियर बाय पड़ती है, तो आप वहाँ पे कैश भी डिपॉज़िट करा सकते हो। बट कैश डिपॉज़िट कराने के बाद आपको उसकी रसीद ज़रूर लेनी है और डिमांड ड्राफ्ट की भी आपको एक कॉपी करवा के रखनी है, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट में जो भी इनका आगे फर्दर प्रोसेस होगा इन्होंने बताया नहीं कि क्या होगा, जस्ट इन्होंने एप्लीकेशन डिमांड की है। ठीक है, तो उसकी आपको क्या करके रखने हैं, एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर रखनी है, 1 या 2 आप फ़ोटो कॉपी करवा के रखोगे, क्योंकि आपको प्रूफ लगाना होगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पे फ़ीस का प्रूफ लगाना होगा। ओके, ये देखिए हम ये नोट जो है उनका पढ़ ही लेते हैं। सबसे पहला है द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द पेमेंट स्लिप ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये देखिए कि जब आपकी स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको वहाँ पे पेमेंट स्लिप चाहिए होगी। सो जिस भी मोड के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो उसकी एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवा के रखनी है आपको। सेकंड है कि जो फ़ी है दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। ठीक है, चाहे वो आप शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपका नहीं नाम आया तो भी आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, किसी भी हालत में आपको जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी। सो आपको जो भी अपनी फ़ी डिपॉज़िट करानी है वो केयरफुली डिपॉज़िट कराइए, सोच समझ के करवानी है, क्योंकि किसी भी कारण से आपकी फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट इसका जो इन्होंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि जो आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि कौन सा फॉर्म है, उसमें क्या क्या उन्होंने कॉलम्स दिए हुए हैं, क्या क्या आपको फिल करना है, वो अभी मैं आपको शो करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज़ अटैच 2 फोटोकॉपीज़ ऑफ द बायोडाटा
publications, any other claim with application form following which it would be not possible to process the case। तो जो भी आप कॉपीज़ लगा रहे हो तो उसकी दो दो फोटो कॉपीज़ आपको लगानी है बायोडाटा की, जो भी आपकी पब्लिकेशंस हैं और एनी अदर जो भी आप क्लेम कर रहे हो, लाइक एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हो जो भी हैं, तो उनको क्या करना है, आपको दो दो कॉपीज़ लगानी है, ठीक है। एंड द लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की वहाँ पे, दैट इज़ 14th ऑफ जैन। तो मीन्स अभी आपके पास 15 डेज़ बाकी हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके वहाँ पे डिपॉजिट कराने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे हर एक पेज को आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी रिक्वायर्ड हैं वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ओके, सो ये थी उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो उनका ये जो थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है टीचिंग पोस्ट के लिए। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करके वहाँ पे सबमिट करवाना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास यही आ गया कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ अपनी जो पिक है वो लगानी है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लिखोगे और डेट जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ़ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और कौन से डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट तो आ जाएगा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ठीक है। एप्लीकेंट्स का नेम आ जाएगा यहाँ पे, मेल फीमेल। तो ये सारी क्या है आपके पास यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है। एड्रेस हो गया, परमानेंट होम एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो 9th कॉलम है उसमें आ गया कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC हो, ST हो या BC हो, फिज़िकली हैंडीकैप, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयड हो, पहले से ही एम्प्लॉयड हो, प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपको मेंशन करना है एंड द पे स्केल, ठीक है। ये सारी आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कितनी आपकी बेसिक पे है, कब आपने ज्वाइन किया है और क्या जो अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उनकी परमिशन से कर रहे हो, मींस NOC आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी उनकी, जहाँ पे भी आप जिस इंस्टीट्यूट में भी आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारी है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कॉलम पूछे हुए हैं जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। तो सबसे पहले आ गई मैट्रिक, फिर हायर स्टैंडर्ड आ गया +2, फिर BSc MSc। अब उसके बाद क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे MPhil इन्होंने पूछा हुआ है, PhD है, नेट है, स्लेट है, एनी अदर एग्जामिनेशन एंड क्वालिफ़िकेशन इन पंजाबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पंजाबी क्वालिफाई होनी चाहिए। मींस जैसे आपने सपोज़ कर लीजिए अगर आप पंजाब से हो तो आपने 10th में भी पंजाबी की होती है, +2 में भी पंजाबी की होती है, BSc तक हम नॉन मेडिकल में पंजाबी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन सी किस क्लास तक, किस स्टैंडर्ड तक आपने पंजाबी स्टडी की हुई है, ठीक है। तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज एंड मेरिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि आपको कई स्टूडेंट्स ने जैसे यूनिवर्सिटी से की होती है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आपको प्राइजेस या कोई मेरिट मिली हो या मेडल्स मिले हों, ओके। ये परफॉर्मा हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो नेक्स्ट कॉलम आ गया है हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस। सो अगर आप अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी फुल डिटेल जाएगी कि कौन से इंस्टीट्यूट है, डेजिग्नेशन कहाँ है, कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया है, मंथ्स कितने लगाए हैं, कौन सी क्लास को टीच किया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड द लास्ट पे ड्रॉन। तो लास्ट आपकी जो सैलरी थी वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है। फिर आ गया 15 कॉलम में हमारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस, जिन्होंने PhD करी है वो यहाँ पे सारी अपनी PhD की डिटेल फिल करेंगे। नेक्स्ट 16 में आ गया पब्लिकेशंस, ठीक है। एंड एनी अदर 17 में आ गया एनी अदर डिटेल्स विच स्ट्रेंथन योर क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट। सो 18 में हमारे पास आ गया रेफरी,
ओके, ये ज़रूरत नहीं है आपको फिल करने की, कर भी सकते हो। सो 19 में लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल, तो यहाँ पे 8 कॉलम है आपके पास। तो यहाँ पे सारे मेंशन करने हैं कि आप अपने फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, और आपको पता होना आपको याद रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हियर बाय आ गया, एंड द लास्ट इज़ डेट एंड साइन। ये हो गया सारा। अब उसके बाद इन्होंने दी हुई है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से रीड कर सकते हो जितनी भी हैं। एंड द लास्ट हमारे पास है, ये भी एक फॉर्म फिल करके देना है आपको, बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट। तो अगेन इसमें सारी आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आ गई, टीचिंग एक्सपीरियंस, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, रिसर्च पीएचडी की होगी यहाँ पे। ठीक है, सेमिनार्स, रिसर्च अवार्ड्स अगर आपको कोई मिला है, पब्लिकेशन अगर आपकी कोई है, तो ये सारे कॉलम्स आपको फिल करने हैं। कोई भी कॉलम अगर आपके पास कुछ भी है, एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, जो भी है, तो आपको यहाँ पे सारे कॉलम्स उनको फिल करने हैं। तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको सारा फिल करके भेजना है, और साथ में आपको डीडी भेजना है, उसकी आपको फ़ोटो कॉपीज़ ज़रूर रखनी है, ये याद रखना। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे सारे क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ओके, ये काफ़ी अच्छा चांस है। 133 पोस्ट हैं सिस्टम प्रोफेसर के लिए, और उनकी वैकेंसीज़ जो हमारे पास हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सो डू फिल दिस फॉर्म एंड ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो अच्छी लगी हो, देन डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।